Good morning student, welcome to Maharaja Agrasen online classes. Today we are going to study lesson 5th of English literature. Take out page number 28 and the name of the lesson is Akbar and Birbal. Akbar the Mughal ruler was well known for his just rule. अकबर कौन था? मुग़ल रूलर था, यानी कि मुग़ल शासक था और वो किस लिए जाना जाता था? अपने न्याय के लिए जाना जाता था. But sometimes he did make a mistake, and that is when his witty and intelligent minister Birbal would step in. कभी कभार जो अकबर रहता था वो गलत डिसीज़न ले लेता था, तो जो उसका चतुर और इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान मिनिस्टर था, मंत्री था बीरबल, वो उसकी मदद करने के लिए आ जाता था और या फिर उसकी मदद करने के लिए हमेशा रहता था. बीरबल वॉज वन ऑफ द 9 gems ऑफ अकबर्स कोर्ट. बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक था. अकबर वैल्यूड बीरबल्स एडवाइस. जो अकबर था वो बीरबल की एडवाइस को महत्व देता था. ही वुड ऑफन पुट हिज इंटेलिजेंस टू टेस्ट. वो कभी कभार जो उसकी बुद्धिमानी का टेस्ट लेता रहता था, परीक्षा लेता रहता था. देयर आर मैनी सच इंसिडेंट. ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो इन दोनों पे बनी हुई हैं जिसमें बीरबल की बुद्धिमानी बताई गई है. गिवन बिलो इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ वन सच इंसिडेंट. नीचे एक ऐसी ही कहानी का सार दिया गया है. ऑस्पिशियस जस्टिस. ओके, ऑस्पिशियस मतलब कि सही न्याय. वन मॉर्निंग व्हेन एम्परर अकबर वॉज लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ही सॉ अ हॉकर पुशिंग हिज लोडेड कार्ट. एक सुबह जब एम्परर अकबर यानी कि राजा अकबर अपनी खिड़की के बाहर देख रहे थे तो उन्हें एक हॉकर दिखाई दिया. हॉकर क्या होता है? जो कबाड़ी वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हॉकर. तो क्या कर रहा था? जो अपनी गाड़ी थी उसको पुश यानी कि धकेलता हुआ जा रहा था. वो ठेला जैसा होता ना, उसको धकेलता हुआ जा रहा था. द हॉकर ऑन नोटिसिंग द एम्परर क्विकली बोर्ड हिज हेड एंड प्रोसीडेड. जैसे ही हॉकर ने देखा कि वहाँ पे राजा खड़े हैं, उसने तुरंत अपना सर झुकाया और आगे बढ़ गया. अकबर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम एंड प्रोसीडेड फॉर हिज डेली बाथ. अकबर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह रोज़ की तरह नहाने के लिए चला गया. ऑन कम्प्लीटिंग हिज बाथ, जैसे ही उसने अपना नहाना ख़त्म कर लिया, ही अनफॉर्चुनेटली ट्रैप्ड एंड फेल डाउन. गलती से वह गिर गया. ठीक है, फिसला और गिर गया. ही वॉज इन ग्रेट पेन. उसे बहुत दर्द हुआ. विद अ स्वॉलन एंकल. और उसकी जो एंकल थी वो सूज गई. एंड हैड टू बी हेल्प्ड बैक टू रेस्ट. और उसे आराम करने के लिए बोल दिया गया. ही हैड टू मिस एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग विद हिज कोर्टियर्स. उसने अपने कोर्टियर्स के साथ जो उसकी मीटिंग थी उसने क्या कर दिया? उसे छोड़ना पड़ा क्योंकि उसे चोट लग चुकी थी. He decided to conduct his affairs from home and enjoy the company of his trusted courtier बीरबल. उसने क्या डिसाइड किया कि वो जो भी काम है अपने वो घर से ही करेगा. किसके साथ मिलकर? अपने सबसे ट्रस्टेड यानी कि सबसे विश्वसनीय कोर्टियर मंत्री के साथ, जो कि कौन था? बीरबल. बट अनफॉर्चुनेटली बीरबल हैड ऑल्सो डिसाइडेड टू टेक दैट डे ऑफ एंड हैंस कुड नॉट बी कॉन्टेक्टेड. उस दिन दुर्भाग्य से बीरबल को भी छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि वो बीमार था, इसलिए उसने छुट्टी ली और वह राजा से नहीं मिल पाया. फीलिंग डिजेक्टेड. इस पे राजा को बहुत सैड महसूस हुआ, वह बहुत दुखी हुआ. ही आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. उसने क्या किया? उसने कुछ पीने के लिए मांगा. हाउएवर बिफोर ही कुड नाउ टर्न द पेज. और जैसे ही वह एक सिप लेता, एक घुट पीता, अ फ्लाई फेल इनटू हिज जूस. उसके जूस में एक मक्खी आकर गिर गई. मीनवाइल ही ऑल्सो गॉट द न्यूज़ दैट हिज वाइफ्स ब्रदर हैड बीन हर्ट इन एन एक्सीडेंट एंड दैट शी हैड रश्ड टू सी हिम. तभी उसको एक बुरी न्यूज़ मिली कि उसके वाइफ का भाई, उसकी पत्नी का भाई का क्या हो गया है? एक्सीडेंट हो गया है और उसे वहाँ जल्दी जाना पड़ेगा. एज द डे प्रोग्रेस, जैसे ही दिन आगे बढ़ता गया, ही फेल्ट क्वाइट लोनली. उसे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा. एंड नथिंग सीम टू वर्क राइट. और कुछ भी सही नहीं हो रहा था. थिंग्स केम टू अ हेड इन द इवनिंग. चीज़ें तो तब
चीज़ों ने तो अपना हद पार तब कर दी, शाम तक चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी और बुरी चीज़ें होने की हद पार हो चुकी थी। कब? जब when he quarreled with his wife and threw a tantrum at all his helpers, जब शाम को उसने अपनी वाइफ से झगड़ा कर दिया और जितना भी गुस्सा था उसने अपने हेल्पर्स पे निकाल दिया। टायर्ड एंड अपसेट ही वेंट टू बेड, थक हार के और दुखी होके वो बेड पे सोने के लिए चला गया। एंड वंडर वाई ही हैड सच अ बैड डे, और वह यही चीज़ सोचता रहा कि उसका दिन आज इतना ख़राब क्यों हो गया। दैट्स व्हेन ही सडनली रिमेंबर्ड सीइंग द हॉकर, फिर उसे याद आया कि सुबह सुबह उसने किसे देखा था, उस हॉकर को देखा था। ही वॉज सून कन्विंस्ड दैट द इनऑस्पिशियस फेस ऑफ द हॉकर हैड बीन कॉज ऑफ ऑल हिज ट्रबल। फिर वो ये चीज़ मानने लगा कि जो हॉकर था उसकी शक्ल कैसी थी, अशुभ थी, इसलिए उसके साथ दिन भर में ये सब चीज़ें हुई हैं। द नेक्स्ट डे ही कॉल्ड फॉर अ मीटिंग एंड ऑर्डर्ड हिज मैन टू सर्च फॉर द हॉकर एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। अगले दिन उसने ये एक मीटिंग बुलाई और अपने जो आदमी थे उनको ऑर्डर किया कि उस कबाड़ी वाले को ढूंढ कर लाओ और उसे मौत की सज़ा दो। द पुअर हॉकर सरप्राइज्ड, जो हॉकर था वो गरीब था तो वो चौंक गया कि एट बीइंग सेंट टू द गैलोज, क्योंकि उसे राजा फांसी देने वाला था। बेग्ड फॉर अ मीटिंग विद बीरबल बिफोर बीइंग हैंग्ड, उसने यह आखिरी इच्छा रखी कि वह फांसी पर चढ़ने से पहले बीरबल से मिलना चाहता है। द डे ऑफ हिज हैंगिंग अराइव्ड, जैसे ही उसको फांसी पर चढ़ाने का दिन आया, एंड द एग्जीक्यूशनर आस्क्ड हिम हिज लास्ट विश। एग्जीक्यूशनर मतलब क्या होता है? जल्लाद, जो फांसी देते हैं ना उनको क्या कहते हैं हम लोग? एग्जीक्यूशनर। और जैसे ही एग्जीक्यूशनर उसे फांसी देने वाला था तो उसने एग्जीक्यूशनर ने उसकी लास्ट विश यानी कि आखिरी इच्छा पूछी। तो हॉकर क्या बोला? दैट ही विश्ड टू मेक अ प्रोक्लेमेशन टू द पीपल ऑफ द सिटी। उसने क्या बोला हॉकर ने कि मैं एक जो हमारे जितने भी शहर के लोग हैं उनमें वो ये घोषणा करना चाहता है। He wished to warn them not to see the emperor's face early in the morning or else they would be sentenced to the gallows just like him. वो यह घोषणा करना चाहता है, वो लोगों को आगाह करना चाहता है, वार्न करना चाहता है कि कभी भी सुबह राजा की शक्ल मत देखो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें फांसी की सज़ा दे दी जाएगी जैसे कि मुझे मिली है। Now turn the page. The executioner was surprised at this unique request. वो जो एग्जीक्यूशनर यानी कि जल्लाद था वो थोड़ा सरप्राइज हो गया, यानी कि थोड़ा अचंभित हो गया कि इसने ऐसी रिक्वेस्ट क्यों की है। एंड इन्फॉर्म्ड एम्परर अकबर, और उसने अकबर को ये इन्फॉर्मेशन दी, हॉकर के घोषणा की इन्फॉर्मेशन उसने अकबर को दी। अकबर इमीडिएटली सेंड फॉर द हॉकर, अकबर जल्दी से हॉकर के पास गया। द कोर्टियर्स वर सरप्राइज टू सी हिम, जो वहाँ पे कोर्टियर्स खड़े थे, उसकी मंत्री परिषद जो खड़ी थी तो वो लोग उसे देख के अचंभित रह गए। फ्री द हॉकर एंड गिव हिम अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन, तो अकबर क्या कहता है कि इस हॉकर को छोड़ दो, और उसने हॉकर को राजा ने क्या दिया? एक बैग दिया सोने की मुद्राओं से भरा हुआ। अकबर हैड रियलाइज्ड दैट हिज प्रोक्लेमेशन कुड ओनली हैव बीन थॉट आउट ऑफ बीरबल, अकबर को ये ज्ञात हुआ अगर इसने कोई घोषणा की है तो वो किसके कहने पे की है? बीरबल के कहने पे की है। ही इमीडिएटली थैंक्ड हिम फॉर प्रिवेंटिंग एन innocent person hanging and also opening his eyes to the injustice of his order, उसने उसे धन्यवाद कहा कि उसने उसकी आंखें खोल दी, उसने एक इनोसेंट यानी कि जिसका कोई कसूर नहीं था, जिसका कोई गुनाह नहीं था, बेगुनाह था, जो उसको हैंग होने से मतलब कि फांसी के फंदे पे चढ़ने से बचा दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।